ओम शांति। 9 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो? फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। विश्व में कैसे शांति हो? फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हें को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व में सुख है, शांति है, संपत्ति है आदि थी। वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना सब। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो, भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो, बाकी थोड़े राज हैं, तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की महिमा, सुख की दुनिया खड़ी है। जैसे आगे विलायत में आते हैं तो समझते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार
कल्प पहले मुआफिक यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? बच्चे जानते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक यह सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर की ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं, यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? बाकी दिन कितने हैं? तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं। पुजारी एक भी होता नहीं है, पूज्य ही होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों, सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी नहीं होता, पूज्य ही पूज्य हैं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। बाबा कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प है पूज्य और आधा कल्प है पुजारी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। बाबा कहते हैं, जो भक्ति की अथॉरिटी होगी वो भक्ति की बातें सुनाएंगे, और जहाँ ज्ञान की अथॉरिटी होगी वहाँ ज्ञान ही सुनाएंगे। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नून है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो, ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। उच्चते उच्च कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। उच्चते उच्च कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना, अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो।
बाबा ने बच्चों को बार बार समझाया है कि जब यहाँ बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही की राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूत अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ। बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीखकर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है और हमारा सतगुरु भी है, मित्र भी है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है। बाप की महिमा सुनकर सब कहते हैं हमारा बाबा है, वो बाबा टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है, पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना उच्च पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चे तुम्हें इस बात की खुशी रहनी चाहिए जिसे दुनिया ढूंढ रही है। परमपिता परमात्मा वह तुम्हें पढ़ा रहा है। इस बात की तुम्हें जास्ती खुशी रहती है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी बुद्धि में रहनी चाहिए कि तुम्हें परमपिता परमात्मा शिव पढ़ा रहा है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। भगवान बाबा तुम कितना उच्च पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होती है। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे
किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं, बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम किसको भूल जाते हो? बच्चे कहते हैं, बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? परमपिता परमात्मा जो तुमको सिर का ताज पहनाते हैं, उसे तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा, मित्र संबंधी आदि सब याद हैं। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते हैं, देखें कोई बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति का पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं, याद में तुम 1 घंटा पैदल करो। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है। मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना उच्च विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। जिसने यह पढ़ाई पढ़ी उसने स्वर्ग का राज्य लिया। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान का सागर,
एक परमपिता परमात्मा ही शिव है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता है तो और भी बहुत उनमें पढ़े हुए होते हैं और बहुत भी उनसे पढ़े हुए होते हैं। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि का सबका उद्धार करने में आता हूँ। बाप कहते हैं बच्चों, इन गुरुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हो। यह तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिससे रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ हैं। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती। बाप कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो कुछ भी याद नहीं कर सकती, तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की। बाबा कहते हैं जो डॉक्टर लोग होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है। हट आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी हैं। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसको क्या पता कि इनको भगवान कैसे पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाते। अगर श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका,
जापान आदि सब तरफ से आ जाएं, उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम 100 बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप अपने प्यारे प्यारे सिकीलदे बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ऐसे ना समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्हाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिसने तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है, जिससे तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनसे इतना समय मिले भी नहीं हो। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? यह बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखला रहे हैं और सीखते नहीं हैं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं जिन्होंने भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में ही तीर लग जाए। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाबा कहते हैं बच्चों, यहाँ तुम सबको मालूम पड़ा है कि बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह कर सकते हैं। पॉइंट मिलती है, जो कोई भी समझा सकते हैं, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन हैं कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाएं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस चले जाएं। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो पतित से पावन बनोगे और मेरी वर्षा के अधिकारी होगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रीत,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरिहान करो कि देखें और कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। 2, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला और सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो वह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।